गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम अनीता कुमारी। वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 11th क्लास का हिस्ट्री स्टार्ट कर दी हूँ एनसीईआरटी बुक से और 2 चैप्टर तक पढ़ा दी हूँ। 3 चैप्टर भी मैं करा दूँगी। उससे पहले कि माध्यमिक आचार्य के लिए और जेटेट के लिए और बीपीएससी टीआरएफ 4 के लिए मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बना रही हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा आप लोग के लिए। तो आज मैं 9th क्लास का चैप्टर 1 से एमसीक्यू इम्पोर्टेंट कराने जा रही हूँ। कक्षा 9 है लोकतांत्रिक राजनीतिक और अध्याय 1 लोकतंत्र का कर्मिक विकास। तो पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? 1 में है न्यूयॉर्क, 2 में है वाशिंगटन, 3 में है विक्टोरिया, 4 में है न्यू जर्सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 न्यूयॉर्क। क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कब म्यांमार ने लोकतंत्र को अपनाया, साथ ही औपचारिक शासक से आज़ाद हुआ? कब म्यांमार ने लोकतंत्र को अपनाया, साथ ही औपचारिक शासक से आज़ाद हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 1948 ईस्वी में। कब म्यांमार ने लोकतंत्र को अपनाया था? तो 1948 ईस्वी में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ना कि अमेरिका में किस वर्ष लोकतांत्रिक सरकार की बहाली शुरू हुई? अमेरिका में किस वर्ष लोकतांत्रिक सरकार की बहाली शुरू हुई? 1 में है 1979, 2 में है 1971, 3 में 1974, 4 में है 1980। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 1980 में। अमेरिका में किस वर्ष लोकतांत्रिक सरकार की बहाली हुई थी? तो आप लोग याद रखिएगा 1980 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस वर्ष सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 गणराज्य में स्वतंत्र हो गया? 1 में है 1990, 2 में 1991, 3 में 1989, 4 में 1978। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 1991। क्या हो जाएगा? 1991। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग कब हुआ? सार्वभौमिक रूप से भारत में मताधिकार का प्रयोग कब हुआ? 1 में 1952, 2 में 1956, 3 में 1950, 4 में 1955। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 1950। तो ये बुक आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। अब चलिए अध्याय 2 देखते हैं। अध्याय 1 इम्पोर्टेंट हो गया। अब अध्याय 2 लोकतंत्र क्या और क्यों? तो लोकतंत्र का अर्थ क्या है? 1 में है चुनाव निष्पक्ष, 2 में है लोगों द्वारा चुनी सरकार, 3 में है फैसले में लोगों की भागीदारी, 4 में है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सभी, उपर्युक्त सभी। 2 में देखते हैं, चीन में किस पार्टी की सरकार है? चीन में किस पार्टी की सरकार है? 1 में है कम्युनिस्ट पार्टी, 2 में है नेशनल पीपुल पार्टी, 3 में है डेमोक्रेटिक पार्टी और उसके बाद 4 में है जनता पार्टी। क्या है? 4 में जनता पार्टी। 4 में है ये जनता पार्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 2 का 1 हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी। क्या हो जाएगा? कम्युनिस्ट पार्टी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कम्युनिस्ट पार्टी। देखिए 2 का आंसर हो जाएगा कम्युनिस्ट पार्टी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वोट देने का उम्र तय सीमा है। वोट देने का उम्र तय सीमा है। 1 में है 21 वर्ष, 2 में है 18 वर्ष, 3 में है 25 वर्ष, 4 में है 30 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 18 वर्ष। क्या हो जाएगा? 2 18 वर्ष। वोट देने की उम्र तय सीमा है। 1 में है 21 वर्ष, 2 में है 18 वर्ष, 3 में 25 वर्ष, 4 में है 30 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? 1 में है पंजा, 2 में है तीर, 3 में है कमल, 4 में है लालटेन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1 पंजा। कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? पंजा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है? जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है? 1 में है तीर, 2 में है कमल, 3 में है लालटेन, 4 में है झाड़ू। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 तीर हो जाएगा तीर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चीन में भयंकर अकाल कब पड़ा था? चीन में भयंकर अकाल कब पड़ा था? 1 में 1954 ईस्वी, 2 में 1950 ईस्वी, 3 में 1958 ईस्वी, 4 में 1948 ईस्वी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 1958 में। चीन में भयंकर अकाल कब पड़ा था? तो 1958 में। कब? 1958 में।
भारत में आपातकाल पहली बार कब लगाया गया था? भारत में आपातकाल पहली बार कब लगाया गया था? 1 में 1980, 2 में 1969, 3 में 1991, 4 में 1975। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। कब लगा था भारत में आपातकाल पहली बार? 1975 ईस्वी में। अब क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कब अंगीकृत किया गया था? भारतीय संविधान को निम्नलिखित में से कब अंगीकृत किया गया था? 1 में 26 नवंबर 1949, 2 में है 26 जनवरी 1949, 3 में 26 जनवरी 1950, 4 में 26 नवंबर 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 26 नवंबर 1949। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया गया था? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? 1 में है 15 अगस्त 1947, 2 में 26 नवंबर 1949, 3 में 12 दिसंबर 1946, 4 में 26 जनवरी 1950। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 को। तो ये था आपका 9th क्लास का NCERT बुक से JCERT बुक का पहला चैप्टर का MCQ इम्पोर्टेंट, और उसके बाद फिर चैप्टर 2 का इम्पोर्टेंट था। अब चैप्टर अध्याय आप देखते हैं, मतलब यानी चैप्टर 3 देखते हैं। चैप्टर 3 है संविधान का निर्माण कैसे हुआ था। तो इसमें उत्तर सही दिया हुआ है। हमको लगा आप लोग के लिए अच्छा होगा, तो मैं कुछ न्यू लेकर आई हूँ आप लोग के लिए। तो देखिए यहाँ पे संविधान निर्माण के बारे में यहाँ 3 चैप्टर है 9th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का JCERT बुक से। पहला रंग भेद नीति से तात्पर्य है। रंग भेद नीति से तात्पर्य है 1 में श्वेत लोगों से, 2 में अश्वेत लोगों से, उसके बाद 3 में है अछूतों से, और 4 में है पंडितों से। तो इसका आंसर हो जाएगा 2, अश्वेत लोगों से। मतलब रंग भेद नीति से क्या तात्पर्य है? अश्वेत लोगों से। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा 1 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यानी अध्याय जो है अध्याय 3 का, इसका आंसर हो जाएगा 2, अश्वेत लोगों से। संविधान निर्माण रंग भेद नीति से तात्पर्य श्वेत लोगों से, अश्वेत लोगों से, अछूतों से कि पंडितों से? तो अश्वेतों से। इसका आंसर हो जाएगा अश्वेतों से। उसके बाद चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रंगभेद नीति के खिलाफ आवाज़ उठाने के कारण नेल्सन मंडेला कुल कितने वर्ष जेल में कैद रहे? कितने वर्ष तक जेल में कैद रहे? तो यहाँ देखिए, रंग भेद नीति के खिलाफ आवाज़ उठाने के कारण नेल्सन मंडेला कुल कितने वर्ष जेल में कैद रहे? 1 में है 20 वर्ष, उसके बाद फिर 2 में है 15 वर्ष, 3 में है 28 वर्ष, 4 में है 30 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, 28 वर्ष तक। कब तक रहे थे जेल में? 28 वर्ष तक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, किसने व्यक्त की कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा? किसने व्यक्त की कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार से ही होगा? 1 में है मोतीलाल नेहरू, 2 में है महात्मा गांधी, 3 में है भगत सिंह, 4 में है अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा? 3 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, किस संविधान संशोधन में मतदान के लिए तय उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन में मतदान के लिए तय उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो फर्स्ट में है 61वां, उसके बाद 2 में है 59वां, 3 में है 42वां, 4 में है 46वां। क्या है 4 में? 46वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 61वां। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, यंग इंडिया पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? यंग इंडिया पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? 1 में है 1931, 2 में 1942, 3 में 1936, 4 में 1947। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 1931 में। यंग इंडिया पत्रिका जो था वो कब प्रकाशित किया गया था? तो 1931 में। उसके बाद संविधान लिखते वक्त संविधान सभा में मौजूद सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान लिखते वक्त संविधान सभा में मौजूद सदस्यों की संख्या कितनी थी? 1 में है 266, 2 में है 393, 3 में है 233, 4 में है 299। 4 में है 299। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 299। संविधान लिखते वक्त संविधान सभा में मौजूद सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 299 है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो बोलिएगा
उसके बाद मैं इसी तरह से मैं वीडियो लेकर आऊँगी आप लोग के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।